जय श्री कृष्णा। अपरा एकादशी के दिन वामन अवतार की पूजा करने से तथा इनकी कथा को सुनने मात्र से घर में धन की बढ़ोतरी होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वामन विष्णु के 5वें तथा त्रेता युग के पहले अवतार थे। इसके साथ ही यह विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए, अलबत्ता बौने ब्राह्मण के रूप में। इनको दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। वामना अवतार के रूप में विष्णु ने बलि को यह पाठ दिया कि दंभ तथा अहंकार से जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है और यह भी कि धन संपदा क्षणभंगुर होती है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु के दिए वरदान के कारण प्रतिवर्ष बलि धरती पर अवतरित होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी प्रजा खुशहाल है या नहीं। वामन ऋषि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे। श्री हरि जिस पर कृपा करें वही महाशक्तिशाली है। उन्हीं की कृपा से देवताओं ने अमृत पान किया। उन्हीं की कृपा से असुरों पर युद्ध में वे विजयी हुए। पराजित असुर मृत एवं आहतों को लेकर अस्ताचल चले गए। असुरेश बलि इंद्र के वज्र से मृत हो चुके थे। आचार्य शुक्र ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि तथा दूसरे असुरों को भी जीवित एवं स्वस्थ कर दिया। राजा बलि ने आचार्य की कृपा से जीवन प्राप्त किया। वे आचार्य की सेवा में लग गए। शुक्राचार्य प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञ कराया। अग्नि से दिव्य रथ, अक्षय त्रोण, अमेध कवच प्रकट हुए। आसुरी सेना अमरावती पर चढ़ दौड़ी। इंद्र ने देखते ही समझ लिया कि इस बार देवता इस सेना का सामना नहीं कर सकेंगे। बलि ब्रह्म तेज से पोषित थे। देवगुरु के आदेश से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। अमरधाम असुर राजधानी बना। शुक्राचार्य ने बलि का इंद्रत्व स्थिर करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ कराना प्रारंभ किया। 100 अश्वमेघ करके बलि नियम सम्मत इंद्र बन जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर विधिवत 100 अश्वमेघ यज्ञ करा लेता है तो उसको इंद्र बना दिया जाता है। देव माता अदिति अत्यंत दुखी थी क्योंकि उनके पुत्र मारे जा रहे थे। अपने पति महर्षि कश्यप से उन्होंने प्रार्थना की। तब महर्षि ने भगवान की शरण ली और उन्होंने सर्वात्मा की आराधना करने को कहा। अदिति ने फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन पयोव्रत करके भगवान की आराधना की। प्रभु प्रकट हुए। अदिति को वरदान मिला। उन्हीं के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज पुरुष अदिति के गर्भ से जब प्रकट हुए तत्काल वामन ब्रह्मचारी बन गए। इस प्रकार अदिति और कश्यप भगवान वामन के माता पिता कहलाए। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार संपन्न किया। भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर बलि के यहाँ चले। नर्मदा के उत्तर तट पर असुरेंद्र बलि अश्वमेघ यज्ञ में दीक्षित थे। यह उनका
अंतिम अश्वमेध था। छत्र, पलाश, दंड तथा कमंडलू लिए जटाधारी अग्नि के समान तेजस्वी वामन ब्रह्मचारी वहां पधारे। बलि, शुक्राचार्य, ऋषिगण सभी उस तेज से अभिभूत अपनी अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए। बलि ने उनके चरण धोए, पूजन किया और प्रार्थना की कि जो भी इच्छा हो वे मांग लें। वामन भगवान ने कहा कि मुझे अपने पैरों से 3 पद भूमि चाहिए। बलि ने बहुत आग्रह किया और कुछ मांगा जाए, पर वामन ने जो मांगना था वही मांगा। आचार्य शुक्र ने सावधान किया, ये साक्षात विष्णु हैं। समझाया कि इनके छल में आने से सर्वस्व चला जाएगा। आचार्य शुक्र के समझाने पर बलि नहीं माने। तब आचार्य ने ऐश्वर्य नाश का शाप दे दिया। बलि ने भूमि दान का संकल्प किया और वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। एक पद में पृथ्वी, एक में स्वर्गादि लोक तथा शरीर से समस्त नभ व्याप्त कर लिया। उन्होंने उनका वाम पद ब्रह्मलोक से ऊपर तक गया। उसके अंगुष्ठ नख से ब्रह्मांड का आवरण तनिक टूट गया। ब्रह्म द्रव्य वहां से ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया और चरणोदक के साथ उस ब्रह्म द्रव्य को अपने कमंडलू में ले लिया। वही ब्रह्म द्रव्य गंगा जी बनी। वामन भगवान ने कहा कि तीसरा पद रखने को स्थान कहाँ है। भगवान ने बलि को नरक का भय दिखाया, क्योंकि संकल्प करके दान न करने पर नरक में जाना पड़ता है। तब राजा बलि ने कहा कि इसे मेरे मस्तक पर रख लें। बलि ने मस्तक झुकाया। प्रभु ने वहां चरण रखा। ब्राह्मण रूप में भगवान को सब कुछ दान करने के कारण भगवान ने कहा, तुम अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे, तब तक सूतल में निवास करो। मैं नित्य तुम्हारे द्वार पर गदा पाड़ी उपस्थित रहूंगा। बलि सब असुरों को लेकर स्वर्गाधिक ऐश्वर्य संपन्न सूतल लोक में पधारे। फिर शुक्राचार्य ने भगवान के आदेश से यज्ञ पूरा किया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान वामन को उपेंद्र पद प्रदान किया। इसलिए वामन भगवान को उपेंद्र नाम से भी जाना जाता है।